288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र में 20 नवंबर को मतदान होने हैं, लेकिन उससे पहले महाविकास अघाड़ी में बड़ी उठापटक की खबरें सामने आ रही हैं, जिससे अब महाराष्ट्र का सियासी घमासान बढ़ रहा है। जी हां, दरअसल पार्टी ने अपने बागी उम्मीदवारों पर बड़ा एक्शन लेते हुए उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। ये फैसला कांग्रेस महाराष्ट्र इकाई की तरफ से लिया गया है, जिसमें कुल 28 बागी उम्मीदवारों को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निष्कासित किया गया है। इतना ही नहीं, इन उम्मीदवारों को लेकर ये भी बताया जा रहा है कि राज्य की कुल 22 विधानसभा क्षेत्रों में महाविकास अघाड़ी के प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में खड़े हैं। कांग्रेस ने जिन प्रमुख नेताओं पर कार्रवाई की है, उनमें पूर्व मंत्री राजेंद्र मोलक, याज्ञवल्क्य जिचकर, कमल व्यवहारे, मनोज शिंदे और आबा बागुल का नाम शामिल है। अब इन 28 नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस इकाई ने अपनी मंशा साफ कर दी है। पार्टी ने दर्शा दिया है कि किसी भी तरह की बागी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस ने निलंबित नेताओं में उन नामों को शामिल किया है जिन्होंने पार्टी की नीतियों और नेतृत्व के खिलाफ खुले तौर पर बगावत की थी। वहीं ये फैसला इसलिए भी लिया गया है कि पार्टी के अंदर किसी भी तरह से एकजुटता और अनुशासन न टूटे। कांग्रेस ने इस फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस का ये कदम आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उठाया गया है और पार्टी की ये कार्रवाई उनके सख्त नीतियों को प्रदर्शन के लिए ली गई है। एक और कांग्रेस ने जहां 28 बागी उम्मीदवारों को पार्टी से निलंबित किया है, तो वहीं कुछ दिनों पहले बीजेपी ने भी 40 नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। पार्टी ने घोषणा उस समय की थी जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार के एनसीपी चुनाव के लिए महायुति गठबंधन का घोषणा पत्र जारी कर रहा था। दरअसल बीजेपी ने उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को इसलिए बाहर निकाला था क्योंकि ये कई जगहों पर महायुति गठबंधन के लिए सिरदर्द बन रहे थे, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव की सीधी टक्कर महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बीच है। ऐसे बागी नेता कहीं न कहीं कुछ सीटों पर बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते थे। बता दें कि विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है और चुनाव के लिए वोटिंग 20 नवंबर को होनी है, जबकि सभी उम्मीदवारों की किस्मत का पिटारा 23 नवंबर को खुलेगा। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में अच्छा प्रदर्शन 13 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में महाविकास अघाड़ी में शामिल कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तरह ही अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। अगर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनती है तो उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ महायुति को एक बार फिर सत्ता में वापस आने के लिए 145 सीटों पर जीत हासिल करनी होगी। ऐसे में दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले अपना दमखम दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी है, तो वहीं महायुति में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, भाजपा और अजीत पवार की एनसीपी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।